हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर नेता कह लीजिए या इन्होंने कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, जो भी है ये यहाँ पर हैं। हमने दिन भर क्रैकडाउन दिखाया है, लाठीचार्ज दिखाया है, तस्वीरें दिखाई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई हैं। अब क्या करेंगे आशुतोष, क्योंकि आज नड्डा जी से भी आप मिले, नड्डा जी से क्या बात हुई? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं दिल से इस देश के युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आज देश के युवाओं ने दिखाया है। हमें बहुत अलग अलग नंबर्स आज बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत इजीली कई लाखों में आज इस देश का युवा जंतर मंतर पर जुटा था, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जुटे थे। तो ये बहुत क्लियरली साबित हो गया है कि इस देश के युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है कि इतने लोगों को हमने फाइनली मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है सड़कों पर अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरी ओर आज जिस तरह की ब्रुटैलिटी पुलिस के द्वारा हुई है, हम लोग एक तरह से हिल गए हैं कि कोई अपने ही देश की पुलिस अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है। क्योंकि आज यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, इंटरनेट उनका जाम था। मेरे और सौरभ के कई घंटे जेपी नड्डा के घर पर बीते। वहाँ पर हम लोग को हमें फ़ोन अलाउ नहीं किए गए थे, तो हम लोग अंदर ही बैठे रहे 2-3 घंटे। एक समय आया जब हम लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि ना हमें बात करने दिया जा रहा था, ना जेपी नड्डा हमसे मिलने आ रहे थे। ये 2-2.5 घंटे चला। उसके बाद बातचीत में फिर 2-2.5 घंटे का समय लगा, तो हमारा जानबूझ के कई बार समय बर्बाद किया गया। 4 बजे के अराउंड फिर हमने कॉल लिया कि अब हम वहाँ पर और नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे जंतर मंतर आए। जहाँ तक बात जेपी नड्डा से बातचीत की है, तो हमारी 2 डिमांड्स पहले दिन से रही हैं, वही 2 डिमांड्स आज भी हमने दोहराई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा और 1 करोड़ का कंपनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। उसके अलावा पिछले 2 दिन में जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, उस पर भी हमने बहुत गंभीर संज्ञान लिया है, क्योंकि उनका डिटेंशन कहीं से भी मेडिकल डिटेंशन नहीं है। इट्स पुलिस डिटेंशन विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल। तो हमने तीसरी डिमांड रखी थी, सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। हमारा पहला राउंड डिस्कशन 2 बजे हुआ था। सेकेंड राउंड जो हम लोगों ने रिटर्न में भी दिया, जिसका लेटर भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वो 4:30 बजे के करीब किया। उसके बाद से अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, और हम लोग अभी भी यहीं पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कब तक करेंगे अनशन? क्या सोनम जी से बात हुई? सोनम जी क्या कह रहे हैं? क्या प्लान है आगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि जो आपकी मुख्य मांगें थी वो नहीं पूरी हुई, लेकिन चलिए बातचीत शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी हम लोग वही एसेस कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जितने भी युवाओं को मारा गया है, उन्हें अटैक किया गया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करके उन्हें जो भी मेडिकल और लीगल हेल्प चाहिए वो हम लोग दिलवा पाएँ। दूसरी चीज़, हम लोग अभी भी ये असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कई एरियाज़ में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो हम ये असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में कितनी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। उसके बेसिस पे हम लोग जो है प्रोटेस्ट का आगे का जो रणनीति है वो बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इसको लेके हम लोग अभी काफ़ी परेशान भी हैं कि सोनम सर ने जो आज की घटना हुई है, जितना पुलिस से बर्बरता फैलाई गई है, उसके बाद से सोनम सर काफ़ी व्यथित है और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ने से मना कर दिया है। अब 24 दिन उनको भूख हड़ताल करते हुए हो गए हैं, तो हमें उनके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो वो डेडलॉक भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए। एक सवाल उठ रहा है और बहुत लोगों के जहन में, आप लोग सस्टेन कैसे करेंगे? आप तो देखिए आज पुलिस ने ज़्यादातर लोगों को हरा दिया, प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है, भगा दिया। आप क्या करेंगे? आपका मंच भी हटा दिया है यहाँ से, जो आपका लगा हुआ। नहीं, मंच हटा सकते हैं, बट जो इतने युवाओं को हमने जगाया है, जिनके मन में हमने ये आइडिया पनपा दिया है कि हम लोग इस सिस्टम से लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसके लिए हमें मंच की ज़रूरत नहीं है। अब वो आवाज़ अब एकजुट हो गई है, और आने वाले दिन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनने वाला है। आखिरी सवाल, क्या आप जंतर मंतर अभी डटे रहेंगे? अभिजीत कह रहे हैं मैं यहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा, यहीं जाऊँगा। एक्जैक्टली अभी वही डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जिन लोगों को इंजरी हुई है उनकी हेल्थ, और दूसरी चीज़ सोनम वांगचुक जी की हेल्थ हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हम लोग अभी एग्जैक्टली वही चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो अभी आपके साथी तो अभी नारेबाजी कर रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ठीक हैं? हाँ, थोड़ी सी हल्की सी चोट आई है, पर ठीक हूँ। क्या लग रहा है, कैसे सस्टेन कर पाएंगे? पुलिस तो आने नहीं दे रही है लोगों को यहाँ। देखो, पुलिस ने आज जो किया है वो आप नंगी आंखों से देख के बता नहीं सकते हो। ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। मतलब सीरियसली, वो जो जहाँ पे मैं था मंच पे, दीप के यहाँ पे था, मैं मंच पे था, और मंच से पीछे एक पूरा हुजूम था, और मेरे मंच के पीछे बैरिगेटिंग थी। तो निकलने का रास्ता सिर्फ इतना था कि 2 आदमी निकल जाएं। उनको पता था कि बैरिगेटिंग है, और पीछे से अगर पुश करके आओगे तो वो चल नहीं पाएंगे, ना जा पाएंगे।
लिटरली मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी घटना हुई हो, परमात्मा करे ना हो ऐसी घटना। नहीं नहीं सब आया था खबर, एक लेकिन एक आदमी मर गया। एक सेकंड रुको, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, ऐसा नहीं बोलेंगे अभी। हुआ उस चीज़ का। लेकिन जिस तरह से उसको पुश किया, उनको दिख रहा था कि आगे बैरिकेटिंग लगी, ये भाग नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। मैं बराबर मन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बैठ जाओ और हाथ जोड़ लो इनके सामने, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रिक्वेस्ट करने के बाद ही मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बैठ जाएंगे और उनको धीरे से निकाल देंगे। उसके बाद भी उन्होंने बर्बरता से मारा उनको। मतलब स्टेज से जब फेंका गया था तो आप ये मानो कि मैं नीचे गिरा हूँ स्टेज से, और किसी साथी ने पकड़ के, पुलिस वाले साथी ने पकड़ के मुझे बैरिकेड के ऊपर फेंका है। ठीक है, वहाँ से मुझे जेडीयू के ऑफिस में कहीं उस साइड में। फर्स्ट एड वगैरह दिया कुछ? हाँ, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कैसे करेंगे आगे? अभी हैं हम लोग जंतर मंतर पे ही। हाँ, हम जंतर मंतर पे टिके हुए हैं और मतलब देश के युवाओं के साथ मखौल हो गया है। आप ये यकीन मानो कि इनकी इंटेल तो थी ना पुलिस की, इनको पता भी था ना कितना लोग आ गए हैं। उनको इतना पता होने के बावजूद भी वो इतने डिले क्यों कर रहे हैं सरकार? उनको पता है कितना लोग आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। जंतर मंतर पे इतनी जगह है कि आप 3000 5000 लोग इतने ही आ सकते हैं। तो आपको पहले से ही ये एक्शन लेना चाहिए था कि भाई हम इस्तीफ़ा दे देंगे, या बातचीत का रास्ता बहुत जल्दी कमेटी बना के खोल देना चाहिए था। अब इतना युवा आएगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इतना युवा आएगा तो कहाँ जाएगा? तो फ़िलहाल यहाँ हमने बात की लोगों से, गुस्सा है और नाराज़गी है। फ़िलहाल यहाँ भीड़ कम है, लेकिन अभी कुछ 100 से 150 प्रदर्शनकारी होंगे आगे। यहाँ तो लगभग जो जंतर मंतर भरा हुआ था सुबह, वो खाली हो गया है। और खाली जंतर मंतर पर कब तक ये लोग रह पाएंगे, पुलिस रहने देगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। सहयोगी शायान और नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।